हेलो बच्चों, वेलकम टू द बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, मैंने ऑलरेडी अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं। तो मैं ये अच्छे से जानता हूं कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करें कि आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ सके। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात यह है कि मैं इस चैप्टर में से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से जो भी पढ़ाऊंगा वो 100% बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर आ जाए। 100% बच्चों, 100% जो आपको पढ़ाया गया होगा उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे बोर्ड्स में मार्क्स स्कोर करना है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कैसे स्कोर किया जाता है, ये सारे टीचर्स को पता होता है बच्चों। लेकिन अब ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करते हैं उन टीचर को अच्छा पता होता है, इसलिए कहते हैं जो एक्सपीरियंस टीचर होते होंगे, देखा होगा आपने बच्चों कि वो बता देते कि भाई ये क्वेश्चन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बता देते हैं बेटा, उसका कोई रीजन नहीं है, वो ये रीजन यही होता है कि उन्होंने इतने सारे एग्जाम देखे होते हैं तो उन्हें अच्छे से पता होता है कि कहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, ये चैप्टर करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन। बेटा केमिकल रिएक्शन आप तभी तो करोगे जब आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बेटा केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि आप इसे लिख सकें। प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। बेटा जो प्रोसेस जिससे कोई नया सब्सटेंस बन जाए, अच्छा, विथ न्यू केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा फिजिकल और केमिकल का फर्क समझ लेना, केमिकल कुछ नहीं होता, जो केमिकली प्रॉपर्टीज आपने देखी होंगी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, और फिजिकली जो होता है जो क्लियरली आपको दिख जाती है। जैसे आप फिजिकली बहुत अपने दोस्तों को चिढ़ाते भी होगे, मोटा पतला काला नाटा इस टाइप से, तो वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या होता है, इतना याद रखना है आपको, ये होते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस। यही केमिकल रिएक्शंस होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है, कि जिससे कोई नया सब्सटेंस बन जाए, ओके, और वो या तो केमिकली बदल जाए या फिजिकली बदल जाए। इसको मैं बेटा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आप इतना ही जान लो, ठीक है। केमिकल और फिजिकली जो बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं, जो बदल जाए उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब आपने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ बेटा इसका। जैसे कि आपने हाइड्रोजन सुना होगा, हाइड्रोजन सुना है बेटा, ये होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन का मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूं, बेटा हाइड्रोजन एक अलग गैस है, ऑक्सीजन एक अलग गैस है, ये हमें क्या दे देगा, ये H2O दे देगा। और H2O कुछ नहीं होता बेटा, वाटर होता है, ये हमने बहुत छोटे से पढ़ा हुआ है, ओके। तो आपने क्या देखा कि ये एक गैस थी, क्या था, एक गैस थी, ये भी एक गैस थी, लेकिन इसने क्या बना दिया, एक लिक्विड बना दिया बेटा, ठीक है। तो आपने देखा फिजिकल चेंज भी हुआ। अच्छा, आप देखें केमिकल चेंज कैसे हुआ बेटा, ये देखो H2 है, ये O2 है, केमिकल चेंज आप देखो H2O हो गया है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया है, H2O हो गया है, ओके बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये तो अच्छे से समझ लिया कि बेटा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बेटा रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है बेटा। ये दो चीजें पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बेसिक जो है इस चैप्टर का वो सब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपको क्विकली एकदम फटाफट से समझ में आ जाएगा। बेटा रिएक्टेंट क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझ लेना। मैं लिख देता हूं, आपको डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप भी अपने नोट्स बना सकें। केमिकल सब्सटेंसेस विच रिएक्ट और डिसअपियर, बेटा जो रिएक्ट करते हैं और गायब हो जाते हैं, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बेटा समझे आप, देखो केमिकल सब्सटेंसेस वो चीजें जो रिएक्ट करती हैं,
रिएक्ट करती हैं और गायब हो जाती हैं, रिएक्ट करने के साथ गायब हो जाएं। केमिकल रिएक्शन के वक्त, केमिकल रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था क्या होता है। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन अब हो रहा है, वो चीजें जो डिसअपियर हो जाए, गायब हो गई, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, वो हो जाएगा आपका रिएक्टेंट। ध्यान रखना है, जो चीज गायब हो जाए। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है सर, अगर रिएक्टेंट गायब हो जाता है तो प्रोडक्ट क्या होता है। देखो बेटा, अब प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट की भी मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। जैसे ही आप ये समझ लोगे उसके बाद आपका बेस एकदम तैयार है बेटा। देखो, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल substances which are formed or appear, आपने देखा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब आप ये समझो बेटा, केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस जैसे यहां पे था बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस यहां पे रिएक्ट और डिसअपियर हो रहा है। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, फॉर्म, वहां पे डिसअपियर हो रहा था, यहां बन रहा है और दिख रहा है, वो प्रोडक्ट होता है। समझ गए बच्चों। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, मान के चलिए मैंने ले लिया Na। Na होता है सोडियम, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, Na होता है बेटा सोडियम, ठीक है। इसके साथ मैंने क्लोरीन ले लिया, क्या ले लिया बेटा, क्लोरीन ले लिया। अच्छा, अगर मैं इनका रिएक्शन कराऊंगा बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा Na और Cl जुड़ जाएगा, तो ये NaCl हो गया बेटा, ठीक है। तो ये सोडियम था, सोडियम लिख दिया हमने, इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया, तो इसे आप क्या बोलोगे, क्लोराइड बोलोगे बेटा। सोडियम के साथ जब जुड़ जाता है इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको समझने का बेटा क्या है, बेटा इसमें समझने का ये है, ये देखिए ये है Na, सोडियम और क्लोरीन, जैसा कि हमने बात की थी, ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये हो जाएंगे रिएक्टेंट, ओके। और ये हमें मिला है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, मिला है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट। जो भी मिलता है प्रोडक्ट होता है। देखो इतना भी किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा तो सिंपल याद रखना, जो राइट हैंड साइड में होगा वो प्रोडक्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। जो जुड़ के बने, जिससे रिएक्शन हो वो रिएक्टेंट, जो मिल जाए वो प्रोडक्ट। या ऐसे याद ना रखे तो याद रखना, जो लेफ्ट में होता है वो बेटा रिएक्टेंट होता है, जो राइट में होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। बस सिंपल इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।